डिस्लिपिडेमिया हाई कोलेस्ट्रॉल से कुछ अलग है? तो डिस्लिपिडीमिया और हाई कोलेस्ट्रॉल दोनों को हम लोग समानांतर यूज करते हैं, लेकिन डिस्लिपिडीमिया के अंदर हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आ सकता है, हाई ट्राइग्लिसराइड जिसको टीजी भी बोलते हैं वो भी आ सकता है, लो एसडीएल भी आ सकता है, और उसके अलावा कुछ बाकी भी कोलेस्ट्रॉल की खराबी भी आ सकती है। इन सब चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन इस डिस्लिपिडीमिया का मतलब है कोलेस्ट्रॉल की खराबी। सर, क्या कोलेस्ट्रॉल का कुछ टाइप होता है? अगर हाँ तो वे क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि डिस्लिपिडीमिया मतलब तरह तरह के कोलेस्ट्रॉल में खराबी आना। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना भी डिस्लिपिडीमिया है, और खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाना भी डिस्लिपिडीमिया है। अब कौन से होते हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल और कौन से होते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल? तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का नाम है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो जो हाई डेंसिटी है वो हमारे लिए अच्छा है, और एसडीएल की वैल्यू जब ज्यादा रहती है तो कार्डियो प्रोटेक्टिव या हार्ट के लिए प्रोटेक्शन होता है। इसके उल्टा एलडीएल लो डेंसिटी, जहां लो डेंसिटी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जितना डेंसिटी कम होती है कोलेस्ट्रॉल उतना खराब हो जाता है। इसका मतलब उसके जमने की, हार्ट की नसों में जमने की प्रवृत्ति और बढ़ती जाती है। तो एलडीएल वीएलडीएल दोनों कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तीसरा टीजी, ट्राइग्लिसराइड, यह कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए हानिकारक होता है। 3 हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड टीजी, और एक फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा कुछ सब वेरिएंट भी होते हैं जिसका डिस्कशन हम डिटेल में बात करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल के कॉमन कॉजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो भारत में है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कैलोरी का एक्सेसिव इंटेक। तो भारत में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल का होना का मतलब अधिकांश मरीजों में अधिक कैलोरी का इंटेक है। इसका मतलब अगर आपके शरीर को 2000 या 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता है, 2500 कैलोरी की आवश्यकता है, और आप खा रहे हैं 3000 या 3500, ये अतिरिक्त वसा सच में जमा होती है, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में होती है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि हमने बहुत दिनों से कोई तला हुआ नहीं खाया, हम कोई तला हुआ खाना नहीं खाते, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है? तो तला हुआ खाना अकेला एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण क्या है? अधिक कैलोरी का इंटेक। वो कैलोरी का इंटेक हो सकता है केवल चावल हो सकता है केवल रोटी हो, तो गेहूं चावल से भी एक्सेसिव कैलोरी का इंटेक हो सकता है आप दूध ज्यादा पीते हो, कुछ भी हो सकता है। आप ज्यादा कैलोरी इंटेक लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सर, ये मिथ है या फैक्ट है कि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम सिर्फ ओबीज लोगों में होता है? क्या ये सच है? ये बिल्कुल ही गलत मिथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओबेसिटी, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़िया है या नॉर्मल है तो आप अपना वजन बढ़ाते जाए और ओबीज हो जाए। ये बिल्कुल भी सही नहीं। ओबेसिटी अपने आप कई बीमारियों के साथ आती है, जिसमें से डायबिटीज, हाइपरटेंशन और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज सब शामिल है। तो ओबेसिटी से दूर रहें, लेकिन ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल में बहुत सीधा संबंध है। इसका मतलब यह है कि कई लोगों के, ओबीस लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, और कई दुबले लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है आपकी एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से, कैलोरी इंटेक से, आपकी बॉडी वेट से बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं। सर, क्या कोलेस्ट्रॉल के लक्षण दिखाई देते हैं या ये बिना लक्षण के बढ़ता जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अधिकांश मरीजों में हाई कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड वर्कअप से पता चलता है, और ब्लड वर्कअप से पता चलता है तो कई बार उनके लक्षण बाहरी तौर पे होते भी हैं, कई बार नहीं होते। हमारे पास अधिकांश मरीज जो हमारे पास हार्ट की बीमारियों के साथ आते हैं उनका हम कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर करते हैं, और कुछ मरीजों में वो 30 से 50% तक के मरीजों में उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। तो कई बार वो सीधे हार्ट की बीमारी से ही आते हैं। बाहरी तौर पे, बाहरी लक्षणों के तौर पे, अगर कोई किसी मरीज को आंख के चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, जिसको जेंथेलेज्मा बोलते हैं, स्किन में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन अगर होता है, तो ऐसे मरीजों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखा जा सकता है बिना हार्ट की बीमारी के लक्षण। तो ऐसे मरीजों को अपना कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के अधिकांश मरीज जो हमारे पास आएंगे, वो आएंगे या तो हार्ट की बीमारी के साथ, चलने में सीने में दर्द या भारीपन के साथ जिसमें हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, लकवे या पैरालिसिस के साथ जिसमें दिमाग की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के साथ जिसमें कि पांव की नसों में, हार्ट के पांव की नसों में चलने के दर्द होता है और पांव की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मरीजों में किडनी में जाने वाली नसों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और वो हमारे पास अत्यधिक हाई ब्लड प्रेशर के साथ।
तो बहुत से पेशेंट इस शिकायत के साथ आते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल था, फिर भी हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस हो गए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूँ इस सवाल को सब लोग समझें और इसके जवाब को समझें। कोलेस्ट्रॉल जमा होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब भी बॉडी में अधिक कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे डिपॉजिट होगा। कोलेस्ट्रॉल का प्रकार, जिस तरीके का कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नसों में जमता है, अगर वो अनस्टेबल है, मतलब इस तरीके का कोलेस्ट्रॉल है जिसकी परत पतली है, ऐसे पतली को थिन कैप एथेरोमा बोलते हैं। थिन कैप एथेरोमा का मतलब पतली परत वाला कोलेस्ट्रॉल। ऐसे कोलेस्ट्रॉल के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको बताया जाए कि अगर अधिकांश मरीजों में ये थिन कैप एथेरोमा ही हार्ट अटैक कराता है। यह जब फटता है कोलेस्ट्रॉल तो हार्ट अटैक आता है और हार्ट की नस 90 से 100% बंद हो जाती है। इसके उलट दूसरे तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है। जो भी एक कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे जमा होता है और उसकी जो परत होती है वो थिक होती है, मोटी परत वाला कोलेस्ट्रॉल। यह कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ता है। यह 60 की उम्र में, 70 की उम्र में धीरे धीरे चलने में, सांस फूलने की बीमारी करके आता है और इससे अक्सर हार्ट अटैक नहीं होता। तो दो तरीके कोलेस्ट्रॉल है, एक धीरे बढ़ने वाला कोलेस्ट्रॉल जिससे हार्ट अटैक नहीं होता लेकिन हार्ट के में ब्लॉकेज होता है और 60, 70, 80 की उम्र में धीरे धीरे ब्लॉकेज के साथ आता है। दूसरा अनस्टेबल कोलेस्ट्रॉल, पतली परत वाला कोलेस्ट्रॉल जो अचानक हार्ट अटैक करके आता है हमारे पास और हार्ट अटैक से प्रेजेंट करता है और उसमें फटने की गुंजाइश ज्यादा होती है। सर, क्या हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस बारे में बताइए। और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, स्पेशली ऐसे मरीज जिनको कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है और उनको रिस्क फैक्टर ज्यादा है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, ऐसे मरीजों के कोलेस्ट्रॉल जमा होना जो होता है अनस्टेबल होता है और उनकी थिन कैप एथेरोमा ज्यादा होता है और ऐसे लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? हार्ट की बीमारी, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज, दिमाग की बीमारी, दिमाग की नसों में ब्लॉकेज, किडनी की बीमारी, किडनी की नसों में ब्लॉकेज, पाँव की नसों में ब्लॉकेज। इन सब से जिसको पूरा सेरिब्रो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, कार्डियक मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब जहां जहां नसें जाती हैं वो पूरे सिर से लेके पाँव तक, इन सारी शरीर में एक सिस्टमिक बीमारी डिस्लिपिडीमिया करा सकती है। इससे बचना चाहिए, स्पेशली इस त्योहार के समय। तो कितना फ्रीक्वेंट सभी को लिपिड टेस्ट करवाना चाहिए? तो लिपिड टेस्ट हमको एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति का या बिल्कुल जिनको कोई लक्षण नहीं है, जो स्वस्थ लोग हैं, उनका साल भर में एक बार 30 साल के बाद होना चाहिए। कुछ गाइडलाइन अभी 20 साल के ऊपर भी बोल रही है, कम से कम एक बार कोलेस्ट्रॉल 30 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए, उसके बाद साल में एक बार होना चाहिए। जिन व्यक्तियों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका रिपीटेशन कितनी फ्रीक्वेंसी में रिपीट करना है, तो कई लोग अपना कोलेस्ट्रॉल 15-15 दिन में भी रिपीट करके लाते हैं, तो वो गलत बात है। ऐसे में आपको अननेसेसरी ब्लड का लॉस होता है, ऐसा नहीं करना है। रिकमेंडेशन कहता है 6 to 8 वीक्स। भारत में हम इसको 8 से 12 वीक में फॉलो करते हैं, मतलब 2 महीने से पहले रिपीट कोलेस्ट्रॉल कराने की जरूरत नहीं है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी। अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो 3 से 6 महीने या लगभग साल भर में एक बार कराएं। वन एडवाइस फॉर ऑल द पेशेंट्स आउट देयर। तो ये त्योहार का मौसम है, इसमें हाई कैलोरी के चांसेस ज्यादा हैं। आप मिठाइयों पे नियमित रखें। अगर आप फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने संयम रखें खाने पीने पे। और अगर आप इसमें कैलोरी को बर्न करने की कोशिश करें, थोड़ा